Why Gujaratis are so good in business and money making? तू गुजराती है? हाँ गुजराती गुजराती તમે પણ हाँ, गुजराती के जेब में पैसा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कल्चरल रूट्स, इनके खून में ही बिजनेस है। ट्रेड का पुराना इतिहास, गुजरात हिस्टोरिकली एक कोस्टल स्टेट है और पुराने ज़माने में ये इंडिया का ट्रेड हब हुआ करता था। भरूच, सूरत और कच्छ जैसे पोर्ट से गुजरात ने अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया तक का ट्रेड किया है। ये ट्रेडिंग कल्चर इनकी लाइफस्टाइल और आइडेंटिटी का एक हिस्सा बन गया है। रिस्क लेने की हिम्मत, गुजराती लोग रिस्क लेने में माहिर होते हैं। फेलियर उनके लिए एंड नहीं, एक नया लेसन है। ये माइंडसेट उन्हें नए वेंचर्स अनलॉक करके देता है, मार्केट एक्सप्लोर करने में हिम्मत देता है, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की पहली क्वालिटी होती है। आसान शब्दों में गुजराती बिजनेस पर्संस ने एक बात समझ ली है, रिस्क कैलकुलेटेड लेना चाहिए, ना कि अंधा। यहां मैं आपको एक टर्म समझाता हूं, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। कईयों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए समझा देता हूं। रिस्क रिवॉर्ड मतलब एक रेशो होता है, जैसे 1:1, 1:2, 1:3 या सो ऑन। मगर 1:1 पर धंधा नहीं बन सकता। यहाँ जो पहला 1 है वो रिस्क है, मतलब गंवाने के लिए तैयार है, गंवाने के लिए रेडी है, नुकसान हो जाए तो भी चलेगा। यहाँ जो दूसरा 1 है वो रिवॉर्ड है, मतलब मुनाफा, प्रॉफिट। यहाँ आपको ये कमाना है दूसरा वाला नंबर, ये जो दूसरा वाला 1 है। अगर आप 1 रुपये रिस्क पर रखकर 1 रुपये कमाते हो तो आपने कुछ खास नहीं किया। अगर आपने 1 रुपये रिस्क पर रखकर 2 रुपये कमाया तो आपने कुछ कमाया है। यही होता है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो। आप अपने रिवॉर्ड रेशो को जितना बढ़ा सकते हो उतना अच्छा है। और दोस्तों, किसी को फ़ायदा हो उतना ही प्रॉफिट हो तो उतना ही अच्छा है, मोरली भी और बिजनेस के लिए भी। वैल्यू फॉर मनी आपका प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए। और गुजराती का स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, गुजराती कम्युनिटीज काफी क्लोजली किंट होती हैं, जैसे अपने ग्रुप के मेंबर्स को फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट देते हैं। फैमिली बिजनेस कल्चर भी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसमें फैमिली रिसोर्सेस को एक जगह पे पूल करके नए वेंचर शुरू करते हैं और एक दूसरे के सक्सेस को इंश्योर करते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, फाइनेंशियल ऑक्यूमेंट या विरासत, बनिया कल्चर का इन्फ्लुएंस। गुजराती बनिया कम्युनिटी का रोल ट्रेड और मनी लेंडिंग में काफ़ी पुराना है। ये फाइनेंशियल डीलिंग्स का नॉलेज और एक्सपर्टीज जनरेशन ब जनरेशन में पास होता है। रिजल्ट बचपन से ही उनमें पैसा समझने की और ग्रो करने की स्किल्स होती है। अगला पॉइंट समझने से पहले एक टर्म समझ लो, डायस्पोरा। ये डायस्पोरा एक टर्म ओरिजिनली जूइश लोगों के लिए बना था, जो कभी इनको फोर्स माइग्रेशन करना पड़ा था तो दुनिया भर में फैल के इन लोगों ने बिजनेस किया था। और ये गुजरातीज भी दुनिया भर में फैल के बिजनेस करते हैं, मगर गुजरातीज किसी का घर नहीं छीनते। फोर्स माइग्रेशन से याद आया, मैंने रोहिंग्या के लोगों पर भी एक वीडियो बना है जिसको फोर्स माइग्रेशन कराया गया था, वहां की मिलिट्री को यूज करके। वो देखना जरूर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कमिंग टू द टॉपिक, ग्लोबल एक्सपोजर और डायस्पोरा। गुजरातीज का माइग्रेशन काफी पुराना है। अफ्रीका, यूके, यूएसए जैसे कंट्रीज में इन्होंने सेटल होकर वहां के बिजनेस कल्चर और स्ट्रैटेजी सीखी। ये ग्लोबल एक्सपोजर ने उन्हें अडेप्टेबल और इनोवेटिव बनाया। स्ट्रैटेजिक माइंडसेट, गुजरातीज का सक्सेस फॉर्मूला है फ्रुगैलिटी और रिसोर्सेस ऑप्टिमाइजेशन। गुजरातीज अपने फाइनेंशियल हैबिट्स में काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो अननेसेसरी खर्चे अवॉइड करते हैं और प्रॉफिट्स को वाइजली रीइन्वेस्ट करते हैं। ये फ्रुगैलिटी उनके बिजनेस को फाइनेंशियली स्टेबल बनाती है। लॉन्ग टर्म विजन, गुजरातीज के बिजनेस डिसीजन शॉर्ट टर्म नहीं होते, वो हमेशा स्केलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करते हैं। एक बार बिजनेस सेट होने के बाद वो इंडस्ट्रीज को डाइवर्सिफाई करने की तरफ ध्यान देते हैं। इनकी निगोशिएशन स्किल्स कमाल की होती है। ये लोग निगोशिएशंस के किंग होते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल परचेज करना हो या क्लाइंट के साथ डील क्लोज करना हो। गुजराती काफी श्रूड और स्मार्ट होते हैं, इंश्योरिंग मैक्सिमम प्रॉफिट्स। वैल्यूज और एथिक्स का रोल, रिलेशनशिप्स को इंपॉर्टेंस देना। गुजरातीज के लिए ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अप्रोच उन्हें एक रिलायबल और एथिकल बिजनेसमैन की इमेज बनाने में हेल्प करता है, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए 100% ज़रूरी है। पुराने गुजरातीज ने एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दिया हो या ना दिया हो,
अब के गुजरातीज एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर भी पूरा फोकस करते हैं। अर्ली फाइनेंशियल लिटरेसी, गुजराती बचपन से बिजनेस और पैसा समझते हैं। फैमिली डिस्कशंस या स्मॉल शॉप्स के डेली ऑपरेशन में इन्वॉल्व होके उन्हें कॉमर्स और निगोशिएशन का बेसिक नॉलेज मिल जाता है। इनोवेटिव थिंकिंग, वो नए आइडियाज और टेक्नोलॉजीज को जल्दी अडेप्ट करते हैं। डायमंड पॉलिशिंग से लेकर डिजिटल स्टार्टअप्स तक गुजरातीज ने हर इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है। कंक्लूजन, गुजराती का कुछ तो मैजिक है इनके बिजनेस करने में। गुजरातीज के सक्सेसफुल सीक्रेट उनकी कल्चरल रूट्स, फाइनेंशियल ऑक्यूमेन और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, रिस्क लेने की कैपेसिटी, एडेप्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट उन्हें सबसे अलग और सक्सेसफुल बनाता है। ये स्टोरीज प्रूव करती हैं कि अगर वैल्यूज और विजन सही हो तो सक्सेस बैकग्राउंड से भी आ सकती है। ये लोग जब से एंटरप्रेन्योर्स है जब हमको एंटरप्रेन्योर वर्ड भी नहीं पता था। अब एक बात समझते हैं, आर दे रियली गुड और इट्स जस्ट अ सेइंग? हाँ, गुजराती सच में बिजनेस और पैसा बनाने में काफी अच्छे होते हैं और ये बस कहने की बात नहीं है, ये उनकी सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यू और प्रैक्टिकल अप्रोच की वजह से। चलो समझते हैं कि ये एक सिर्फ स्टीरियोटाइप क्यों नहीं है बल्कि रियलिटी है। गुजरात की इंडस्ट्रियल पावर हाउस पोजीशन, गुजरात का इंडस्ट्रियल आउटपुट इंडिया का 17.72% कंट्रीब्यूट करता है, जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट से भी ज्यादा है। ये गुजरात को एक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनाता है जहां टेक्सटाइल, केमिकल्स और पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज को डोमिनेट करते हैं। शेयर इन इंडिया इंडस्ट्रियल आउटपुट परसेंटेज में गुजराती 7.72% है, जबकि महाराष्ट्र 14.65%, तमिलनाडु 9.97% और उत्तर प्रदेश 7.03%, कर्नाटका 6.17%। इनकी सक्सेस स्टोरीज बोलती हैं गुजरातीज का सक्सेस इनकी स्टोरीज और अचीवमेंट से क्लियर होता है। एग्जांपल्स देखो, दुनिया के 90% डायमंड्स सूरत से प्रोसेस होते हैं, जो मोस्टली गुजराती बिजनेसमैन हैंडल करते हैं। सूरत को डायमंड सिटी और टेक्सटाइल हब कहा जाता है। ये दुनिया के 90% डायमंड्स प्रोसेस करता है और जीडीपी ग्रोथ रेट के हिसाब से दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में से आता है। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा और रिचेस्ट सिटी है, जिसका जीडीपी अप्रॉक्सीमेटली $68 बिलियन है। हालांकि ये सिटी रिचेस्ट सिटी ऑफ इंडिया में 8th पोजीशन पर आती है, मगर इंडिया का टोटल जीडीपी का 0.79% कंट्रीब्यूट करती है, जो इसको एक मेजर इकोनॉमिक सेंटर बनाता है। गुजरात की एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन पावर, टेक्सटाइल्स, गुजरात इंडिया के टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का 12% कंट्रीब्यूट करता है। इसकी वजह से इसे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट और डेनिम सिटी भी कहा जाता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गुजरात इंडिया के 61% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, जो इसे एनर्जी हब बनाता है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, गुजरात इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का 20% कंट्रीब्यूट करता है। बाय द वे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक क्या पूरी स्क्रिप्ट डिस्क्रिप्शन में है लिंक्स के साथ। गुजरात की हवा में ही व्यापार है साहिब। जैसा कि मैंने बताया था, गुजराती डायस्पोरा का ग्लोबल इंपैक्ट देखो। गुजराती सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर में बिजनेस में शाइन करते हैं। एग्जाम्पल्स, अमेरिका के 60% से ज्यादा मोटेल्स गुजरातीस मेनली पटेल्स ओन करते हैं, 60% यूएसए जैसी जगह में। केन्या और युगांडा में भी इन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज बिल्ड की हैं। ये ग्लोबल सक्सेस प्रूफ है उनका। डेटा भी प्रूफ करता है, गुजरात इंडिया के इंडस्ट्रियल आउटपुट का 20% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि पॉपुलेशन में सिर्फ 5% है। ये सब क्लियरली दिखाता है कि गुजराती कंसिस्टेंटली इकोनॉमिकली आउट परफॉर्म करते हैं। क्या ये सबके लिए सही है? सभी गुजराती बिजनेसमैन नहीं होते, बहुत लोग मेडिसिन, एकेडमिक्स और लॉ जैसे फील्ड्स में भी अच्छे हैं, पर ओवरऑल उनका रिस्क टेकिंग एटीट्यूड, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फैमिली ओरिएंटेड सपोर्ट सिस्टम उन्हें बिजनेस वर्ल्ड में एक यूनिक एज देता है। ये बस कहने की बात नहीं है बल्कि प्रूवन फैक्ट्स है और डेटा पर बेस्ड है। सूरत और अहमदाबाद जैसे सिटीज का फास्ट ग्रोथ और गुजरात का इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ क्लियरली दिखाता है कि गुजराती कम्युनिटी का बिजनेस और इकोनॉमिक एक्यूमेन अनमैच्ड है। ये एक लेगेसी है जो उन्होंने मेहनत और स्मार्ट थिंकिंग से बनाई है। माय नेम इज कबीर, साइनिंग ऑफ।